की तरफ जरा दोबारा आएंगे। हामिद, मुझे आप बताइए, कहा यह जा रहा है कि पानी का जो लेवल है वो इस वक्त बढ़ रहा है और आज की रात जो है वो बड़ी क्रिटिकल है। पानी के जो लेवल्स हैं वो खतरनाक हद तक जो है वो जा सकते हैं। इस वक्त हेड मोहम्मद वाला पर जो है वो क्या सिचुएशन है वाटर फ्लोज के हवाले से, और फिर इसके साथ जो आबादियां हैं और नीचे डाउन स्ट्रीम जो आबादियां हैं खासतौर पर मुल्तान, वहां पर इस वक्त क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर। इस वक्त यहाँ अगर पानी का बहाव देखें तकरीबन 1.5 लाख क्यूसिक है। अभी जो त्रिमू के जो लेटेस्ट अदादोशुमार हैं वहाँ से जो त्रिमू से इखराज है वो तकरीबन 2 लाख क्यूसिक है और त्रिमू पर पिछले 24 घंटों के अंदर अंदर जो है 1 लाख क्यूसिक पानी का जो सैलाबी रेला है वो बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे त्रिमू पे सैलाबी सूरत हाल बढ़ती जा रही है, सैलाबी रेले में इजाफा हो रहा है, उसी तरह जो है हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर भी पानी की जो सूरत हाल है वो बढ़ती जा रही है। अगर बात करें दरिया चिनाब की और मुल्तान शहर की तो तकरीबन 150 किलोमीटर के वाया है और इसके अंदर 2.5 लाख से 2.25 लाख लोग जो हैं वो मुख्तलिफ छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। क्योंकि इसकी वजह यह है कि अक्सर कहा जाता है इन लोगों के आप महफूज मकामात पर अपने घर बनाएं, रकबा काश्तकारी आप यहाँ करते ज़रूर हैं लेकिन पक्की आबादियाँ ना बनाएं। लेकिन लोगों ने यहाँ पक्की आबादियाँ बनाई हुई हैं जिसकी वजह से ज़िला इंतज़ामिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब ज़िला इंतज़ामिया उनको कोशिश कर रही है बाहर आएँ, एक दिन उनको बाहर लेकर आते हैं, सुबह वो दोबारा वापस चले जाते हैं अपने जानवरों के पास, माल मवेशी के पास। क्योंकि उन लोगों का शिकवा ये है कि जब हम बाहर हमें लेकर आते हैं, हमारे माल मवेशी के लिए चारा नहीं होता, हमें वहाँ बांधने के लिए जगह नहीं मिलती, खैमे बस्ती बनाई जाती है छोटी सी जगह पर स्कूलों के अंदर, तो वहाँ हम बामुश्किल पूरे आते हैं तो हमारे जानवर कैसे पूरे आएंगे। तो ये इन लोगों का बड़ा मसला होता है। अब ये तकरीबन 150 किलोमीटर की पट्टी है, 2.5 लाख लोग हैं, उनको बाहर निकालना बड़ा मिशन है और जिला इंतजामिया कोशिश कर रही है लेकिन इसमें मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो पा रही। अब पानी की बात कर लेते हैं तो पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और जो महकमा इनहार के अफसरान हैं उनके मुताबिक हमने 2 जगह से ब्रीचिंग करनी है। एक हेड मोहम्मद वाला है, जैसे ही अकबर फ्लड बंद जो कि मुल्तान का पहला सेफ्टी बेल्ट है, अगर इसके करीब पानी पहुंचता है तो वो हेड मोहम्मद वाला को रोड को ब्रीच करेंगे जो कि मुजफ्फरगढ़, झंग को, मियाँ वाली को मुल्तान से मिलाता है। और अगर इसके बाद पानी की सूरत हाल इसी तरह रही तो फिर शेर शाह के पॉइंट पर दूसरा ब्रीच किया जाएगा ताकि पानी का जो फ्लो है वो कम किया जा सके, मुल्तान शहर को खतरा ना हो। तो इसके साथ साथ पानी आगे अलीपुर की तरफ बढ़ जाए क्योंकि फिर अलीपुर के बाद जो है ये दरिया चिनाब का पानी जो है वो पंजरन में शामिल होना है और फिर सिंध के अंदर जाना है। हाँ जी राइट, ठीक है। मैं जरा 1 मिनट आता हूँ। शहजाद, मैं आपसे बारिशों के हवाले से पूछना चाह रहा था और आपने खुद भी पहले जिक्र किया कि अभी मजीद पानी भी रावी में आ सकता है भारत की तरफ से। इन दोनों हवालों से बताइए क्या खदशात जो है वो क्या है, क्या अभी भी इस चीज का इम्कान है कि वाटर लेवल जो है वो खतरनाक हद तक जा सकते हैं या सूरत हाल कंट्रोल में रहेगी? जी, जहाँ तक बात की जाए बारिशों के हवाले से तो ये एक ऐसे कहें कि नेले पे देला वाली बात हुई है कि सैलाबी सूरत हाल बनी हुई थी और आज सारा दिन और कल के दिन भी जो है पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ दरिया हैं उनके जो अपर कैचमेंट जो उनके जो ऊपर वाले किनारे हैं वहाँ पर काफ़ी शदीद बारिशें हुई हैं। आज सारा दिन जो है गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर और लाहौर के आगे जो बाकी जो इलाके हैं रावी के नशेबी इलाकों के अंदर पत्तों की इस साइड के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई हैं और ये मुसलसल जो पानी है इस पानी ने दर्जा बदर्जा बह कर जो है वो नदी नालों और फिर दरियाओं में ही आना है और ये सिर्फ दरियाई सैलाब के अलावा अर्बन फ्लडिंग का तो इस वजह से सिचुएशन जो है वो कॉम्प्लिकेट मजीद जो है वो हो रही है। अच्छा, राइट शहजाद, बहुत शुक्रिया। हम अब जरा झंग की अपडेट भी जो ले लेते हैं। खुर्रम सईद हमारे रिपोर्टर हैं, वो हमें वहाँ से जो है वो अपडेट कर रहे हैं कि झंग और ये जो इलाके हैं जो उसके आसपास के इलाके हैं वहाँ पर जो है वो इस वक्त क्या सीन है। जी खुर्रम। ने इस वक्त पंजाब भर में सबसे ज्यादा जिला झंग को मुतासर कर रखा है। त्रिमू हेड वर्क्स के मकाम पर दरियाए चिनाब में पानी की आमद 1,84,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है जो कल तक 3 से 4 लाख क्यूसेक तक बढ़ने का खदशा जाहिर किया गया है। रिवाज ब्रिज के मकाम पर पानी की आमद 6.5 लाख क्यूसेक से भी तजावज कर गई है जिसकी वजह से सैलाब का पानी इस वक्त झंग शहर के गिर्द बनाए गए हिफाजती बंद के साथ भी आ लगा है। झंग को सरगोदा से मिलाने वाली जो मरकजी शाहराह है उस शाहराह के ऊपर भी 3 से 4 फुट तक सैलाब का पानी जो है वो चल रहा है और इसके जो मुल्का आबादियां हैं जिनमें मौजा पक्के वाला, दादुआना, शेखाना, ननकाना, मौजा बिली हबीब और इस तरह मजीद जो आबादियां हैं उनमें भी सैलाब का जो पानी है वो 7 से 8 फीट तक मौजूद है।
जिले इंतजामिया के मुताबिक अब तक जो है 200 से जायद देहात जो हैं वो सैलाब के पानी से मुतासर हो चुके हैं, जबकि आने वाले दिनों में ये जो फिगर है ये 400 के हिस्से को भी अबूर कर सकती है, क्योंकि त्रिमू हेड वर्क्स के बाद जब त्रिमू हेड वर्क्स से ये पानी निकलता है तो 70 से 80 किलोमीटर तक जो है वो झंग जिले की हदूद है, जहां से ये पानी इन 70 किलोमीटर के रास्ते में आने वाले देहातों को मुतासर करने के बाद मुजफ्फरगढ़ और फिर मुल्तान में दाखिल होता है। ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से देहाती इलाकों में जो स्कूल हैं 40 स्कूल जो हैं वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिए गए हैं, जबकि मुख्तलिफ जो स्कूल हैं उनको मजीद 7 दिन की छुट्टियां दे दी गई हैं। ज़िली इंतज़ामिया, पाक फौज और रेस्क्यू के जो जवान हैं वो मजीद देहातों से लोगों के इनखला को यकीनी बना रहे हैं। आज दिन के वक्त जो है वो झंग शहर और सैलाबी इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिसने जो है वो सैलाब से मुतासरा लोगों की जो मुश्किलात हैं उनमें इजाफा किया। कई लोग जो मामलात जो है वो मजीद जो है वो चैलेंजिंग जो है वो बन रहे हैं। अच्छा, मैं ज़ुहैब शेख की तरफ जो है वो जाता हूँ। हमारे जो रिपोर्टर हैं वो शकरगढ़ में भी मौजूद हैं, उनसे जो है वो वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, किस तरह से सिचुएशन है, ज़ुहैब शेख से जो है वो बात करते हैं। जी ज़ुहैब, जरा बताइए इस वक्त क्या हालात हैं वहां पर शकरगढ़ और इसके आसपास के इलाकों में। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कोट नैना के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर दरिया रावी पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होता है। महकमा इरिगेशन के मुताबिक इस वक्त यहाँ पर 91,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजरा है, जो कि ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला है। वहीं पर बात की जाए नाला ऊज की, तो वहाँ पर महकमा इरिगेशन के मुताबिक 41,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजरा है, जो कि दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला है। वहीं पर बात की जाए सैलाबी सूरत हाल की, तो शकरगढ़ के मुतअद्दिद इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं, जिनमें से लोगों के घरों में कई फुट पानी आ चुका है। लोगों की ज़मीनें ज़ेरे आब हो चुकी हैं। लोग अपने घरों से निकलकर रोडों पर नकल मकानी करने पर मौजूद हैं। इसी वजह से बात करने के लिए एक इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, मजीद इन्हीं से जानते हैं। जी सर, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है। जी, हमने ये पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा पानी देखा है, जो इंडिया की तरफ से हर दर में की गई है। इस वजह से हमारे सारे इलाका मुतासर हुआ है, एग्रीकल्चर सारा मुतासर हुआ है। लोगों की जो मूंजी की जो फसलें थी वो तबाह हुई हैं, सारे जानवर मवेशी बह गए हैं सैलाब में, तो सड़कें इंफ्रास्ट्रक्चर सारे तबाह हो गए हैं। जो हमारे शहरी इलाका है को जो पुरानी पुलियाँ थी, इनके गुजरगाह थी पानी की, वो सारी कंस्ट्रक्शन की वजह से या प्रॉपर्टी डीलिंग की वजह से जो है वो ज़ुहैब शेख जो है वो बात कर रहे थे शकरगढ़ में एक वहाँ के एक मकामी से भी, और पहले उन्होंने वहाँ की सिचुएशन भी जो है बताई। मैं ज़रा मोहम्मद हारून भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो लाहौर के एक रिलीफ कैंप में हैं। हारून, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे अपनी लोकेशन भी बताइए, और फिर इस वक्त ये जो एक सैलाबी सूरत हाल के बाद के इक़दामात हैं, जो आबादियाँ मुतासर हुई हैं, उनके हवाले से जो है वो क्या किया जा रहा है इस वक्त लाहौर और उसके आसपास के इलाकों में और रावी के साथ साथ। जी रहमान, सूरत हाल इस तरह है कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ चूंक के इलाके में। ये एक गर्ल्स स्कूल है जहाँ पर रिलीफ कैंप बनाया गया है हुकूमत की जानिब से। यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 हज़ार के करीब जो है लोग वो मौजूद हैं, इनको यहाँ रखा गया। फैमिलीज भी मौजूद हैं। करीबी हाउसिंग सोसाइटी थी जहाँ पर ये लोग रह रहे थे, और पानी आने की वजह से फिर इन्हें फौरी तौर पर इनखला कर इस रिलीफ कैंप के अंदर बिठाया गया। अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर इन्हें तमाम सहूलतें जो है मुयसर की जा रही हैं। खाना दिया जा रहा है 3 वक्त का, इसके अलावा मेडिकल के कैंप्स भी मौजूद हैं, दवाइयाँ भरपूर तरीके से, DHQ का अमला जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया ताकि गाहे बगाहे इन्हें देखते रहा जाए। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए कुछ प्रॉब्लम जो मुझे अभी तक समझ में आई हैं वो ये है कि इनके लिए यहाँ पे पैम्पर्स की कमी है, कुछ दूध की कमी है, और मुखियर हज़रात भी यहाँ पर ला ज़रूर हैं, लेकिन उसके बावजूद छोटे बच्चे हमें बिलखते हुए दिखाई दे। मुख्तलिफ लोगों ने आकर शिकायत भी की, बहुत सारे लोगों ने इन जो इंतजाम थे इन पर अपना इत्मीनान का इजहार भी किया, लेकिन इसके बावजूद जो असल सूरत हाल है सैलाब गुजर जाने के बाद, वो जो बेरहम मौजें थी जब वो गुजर चुकी हैं, तो उसके बाद की सूरत हाल थोड़ी ख़राब है। अब इन लोगों की रिहेबिलिटेशन का अमल है, उसके लिए हुकूमत को कुछ मजीद इकदाम करने की ज़रूरत है, और ताकि जो है ये आराम से रह सके, क्योंकि जिस इलाके में ये पानी था वहाँ अगले 15 से 20 दिन तक पानी उतरने की तवक्को जो है वो नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, ठीक है, राइट। अच्छा हामिद, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो आबादियों के हवाले से और जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं, अब वो आमतौर पे होता तो ये कि वो बंदों के ऊपर बैठे होते हैं, तो क्या सारी की सारी आबादी इसी तरह से बैठी है, या फिर इसके अलावा और भी इंतजामात जिन लोगों को इवैक्यूएट किया गया है उनके लिए किए गए हैं? ईमान, अगर बात करें इन जो लोग दरियाई इलाकों में आबाद थे, जो बेट के इलाकों में आबाद थे, उनको जब इनखला किया गया है तो कुछ तो स्कूलों के अंदर कैंप लगाए गए हैं, खैमा बस्तियां कायम की गई हैं। कुछ लोग जो हैं वो दरियाओं के साथ साथ उनके जो बंद होते हैं, बंदों के साथ उनके अपने जाती घर भी हैं।
लेकिन वो रहते अंदर हैं बेड में, क्योंकि काश्तकारी करते हैं, वहाँ से उनको आना जाना मुश्किल होता है। तो जैसे ही पानी आता है तो वो इवैक्यूएट होकर वहाँ चले जाते हैं अपने पक्के घरों में और वहाँ रहना शुरू कर देते हैं। अब जो कैंपों की बात है, कैंप इतने ज़्यादा नहीं है जितनी बड़ी आबादी है, तकरीबन 2.5 लाख लोग हैं ये मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ जो मुतासिर हो रहे हैं इनडायरेक्टली। तो जो जिला इंतजामिया ने कैंप लगाए हैं वो बहुत थोड़े हैं। और जो लोगों से हमारी बात हुई दिन में, लोग यही शिकायत कर रहे थे कि हम आए हुए हैं सुबह से, हमें कैंप नहीं दिया जा रहा। हमारी फैमिलीज हमारे साथ हैं, वो बैठी हुई हैं, इंतजार कर रही हैं कि कब हमें कैंप अलॉट किया जाएगा। तो ये मुश्किल है जो लोगों की, क्योंकि ये फसलें उनकी बर्बाद हो चुकी हैं, चारे खत्म हो गए हैं, अब पानी बढ़ता जा रहा है मुसलसल। क्योंकि अगले जो 24 से 48 घंटे हैं मुल्तान में तकरीबन 6 लाख क्यूसी का रेला पहले आना है, फिर 2-2.5 लाख क्यूसी का फिर आएगा। तो इन लोगों ने मुतासिर होना है और इनकी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, जो बागात थे वो खत्म हो गए हैं। तो इन लोगों को जो अपने मवेशियों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है वो ये है कि चारा नहीं है इनके पास, और चारे के लिए जिले इंतजामी इंतजाम नहीं कर पा रहे। बहुत राइट हामिद, आई रन शॉर्ट ऑफ टाइम। बहुत शुक्रिया। हामिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद हरूर वहां से कैंप से जो वो अपडेट दे रहे थे।